आज के सत्संग को शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र और एक छोटे से संकीर्तन के साथ स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को स्वामी चेतनानंद जी के शब्दों के माध्यम से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आदिशक्ति माँ गायत्री को नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। आज यूं देखें तो बहुत ही मुझे तो बड़ा उल्लास और हर्ष का अनुभव होता है जब जब स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई चर्चा होती है। तो विवेकानंद एक महानायक, एक ऐसी महाशक्ति का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ, इस भारत भूमि पर हुआ। अभी सुनीता दीदी कह रही थी हमारी कि भैया ये सत्संग से ये समझ में आ रहा है कि हमारी संस्कृति में, हमारी भूमि पर, हमारी मातृभूमि पर कितने अच्छे अच्छे संतों ने, अच्छी अच्छी सोल्स ने जन्म लिया। निश्चित रूप से सही बात। ये हमारा स्वामी विवेकानंद का आना अभी कितने 1863 बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए। एक ऐसा युगनायक आया, एक ऐसा महानायक आया जिसने पृथ्वी का उद्धार कर दिया, जिसने ह्यूमैनिटी का उद्धार कर दिया, जिसने हमारा आपका उद्धार कर दिया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, अगर आप थोड़ा सा भी इस महापुरुष के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि बस ये तो सच में उद्धारक थे। बार बार मैं ये बात दोहराता रहूंगा कि जब भी स्वामी विवेकानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और उनके साथियों की बात आई, ये भारत का हमें चित्रण हमेशा करना चाहिए। उस भारत का और उसकी उस समय की परिस्थिति का, और वहां पर इस मिट्टी ने किस सपूतों को जन्म दिया। अनेकों ये इस समय में काफी ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने अपने रास्ते चुने। कोई संत बना, कोई शहीद बना, कोई सुधारक बना, और सब अपने अपने अनुपम तरीके से। महर्षि अरविंद को देख लीजिए, महर्षि रमन को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, बिस्मिल को देख लीजिए, वीर सावरकर को देख लीजिए। कितने ऐसे अनेक नाम अपन गिन सकते हैं, और कितने ऐसे जिनके नाम हमें और आपको पता भी नहीं होंगे, लेकिन इस मिट्टी ने वास्तव में ऐसे लोगों को जन्म दिया। विवेकानंद एक ऐसे युगनायक, हमेशा ही बहुत ही प्रिय लगने वाले युगनायक। उनके बारे में जितनी चिंतन किया जाए, जितना मनन किया जाए, वो कम है। एक गुरु अपने शिष्य के माध्यम से, एक भगवान अपने भक्त के माध्यम से संसार तक पहुंचता है, और ये वो शिष्य है जिसके माध्यम से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पूरे संसार में पहुंचे, और उनकी शिक्षण, उनकी चिंतन से पूरा विश्व आलोकित हुआ। विवेकानंद जी फिर उसके बाद औरों को दीक्षा दिए। सिस्टर निवेदिता के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसे कितने ही लोगों को वो वेस्ट से भारत में लेकर आए और बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये आए होंगे 1863 12 जनवरी, अच्छा मैंने पंचांग देखा, मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि उस समय भारतीय कैलेंडर क्या कह रहा था। तो 12 तारीख को सप्तमी थी, शुक्ल पक्ष की, और सप्तमी के साथ साथ सवेरे 6:49 पर इनका जन्म हुआ, 6:49, और उस दिन का सूर्योदय था 6:54 का। सूर्योदय से 5 मिनट पहले एक सूर्य उदय हुआ भारत की क्षितिज पर, स्वामी विवेकानंद। और नरेंद्रनाथ दत्त
या वीरेश्वर जो उनकी माँ उन्हें प्यार से बुलाती थी, उन्होंने आकर जो धूम मचाई, जो पूरी दुनिया को हिला डाला। आप देखो ना इनके जीवन का कितना आयु रही, 1863 से 1902, 39 इयर्स ओनली। 39 इयर्स में भी 10 साल भ्रमण किया इन्होंने, 6-7 साल भ्रमण किया और आखिर के जो 10 साल थे, 1893 से 1902 के जो ये 10 साल थे, ये पूरी तरह सिर्फ समाज के कार्य में लगा दिया। पूरे वेस्ट को इन्होंने आलोकित किया, पूरे पश्चिम जगत को जगाया। वहाँ पर वेदांत को स्थापित किया और 10 साल के अलावा 3-4 साल अपने गुरु के साथ रहे। 5 साल, 6 साल भारत का भ्रमण किया। तो इनके जीवन में था ही क्या? देखो अगर आप तो जो एक नौजवान युवक का जीवन होता है, 10 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया को हिला डाला। 1893 से 1902 हम लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया? हम लोग अगर मूल्यांकन करें तो बड़ा शर्म की बात होगी, क्षमा करिए मैं तो पूरी तरीके से अपने आप से बहुत शर्मिंदा हो जाऊँगा। 10 साल में हमने क्या छलांग लगाई? हम कहाँ आगे बढ़े? लेकिन 10 साल में विवेकानंद पूरी दुनिया को आलोकित कर गए, है ना? तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनके जीवन के चरित्र को है। आइए एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं इस गुनगुनाना चाहूँगा क्योंकि और आप भी गुनगुनाइए साथ में, क्योंकि विवेकानंद जब धरती पर आए होंगे और मुझे लगता है ये गीत 2 बार गूँजा होगा। एक बार अगर मुझे चित्रण दोबारा करना हो उस समय का, तो एक बार जब विवेकानंद सशरीर पृथ्वी पर आए और दूसरा जब विवेकानंद और उनके गुरु का मिलन। तो उस समय जब गुरु के साथ मिलना होता है तो एक नया जन्म हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी जी का मिलन, एक अनुपम संयोग। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अपने शब्दों में अगर हम कहें, तो चेतनानंद जी ने बड़े सुंदर से उसे पिरोया है कि विवेकानंद को व्याख्या करते हुए रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि एक दिन मैं ध्यान की गहराइयों में था और उन गहराइयों में मैं बहुत ऊपर तक चला गया। मैं स्थूल जगत से ऊपर सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण में चला गया और कारण जगत से भी परे जब गया तो मैंने देखा वहां पर सारे जो मतलब स्थूल, देखो स्थूल जगत ही हो गया फिजिकल सिस्टम जो लोगों को नहीं पता हो। सूक्ष्म हो गया सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड में ये सारी एनर्जीज हैं, प्रकृति की सारी शक्तियां हैं, पंच महाभूत है। फिर कारण जगत में देव देवता देवियां देवताएं, मतलब इस तरह के जो हमारे फॉर्म्स हैं भगवान के अलग अलग जो हमने बना रखे हैं, ये सब है देव शक्ति। और उससे परे फिर जब गए तो ऋषि बैठे थे, मतलब भगवान मनुष्य द्वारा जो निर्मित भगवान के प्रारूप हैं, उनसे ऊपर जब गए तो फिर ऋषि सत्ताएं बैठी थी, 7 ऋषि बैठे थे, सप्त ऋषि। और ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने देखा कि वो भगवान से बहुत ऊपर बैठे थे। गुरुदेव कहते थे ऋषि भगवान का बाप होता है। ऋषि भगवान का बाप होता है मतलब, देखो जब चैतन्य महाप्रभु का आना था ना, तो उससे पहले पूरी व्यवस्था बनाई गई। जब ठाकुर का आना था, विवेकानंद को आना था, इनसे पहले व्यवस्था बनाने वाले लोग आते हैं, जो कि आकर धरती को तपाते हैं, गर्माहट करते हैं। कितने लोग तप करके और उसके बाद इन ऋषि सत्ताओं को बुलाते हैं। सोचो गदाधर यानी ठाकुर रामकृष्ण जब आए होंगे, तो उनके माता-पिता ने कितना तप किया होगा, है ना? मैं आज भी हम लोग ये कहते हैं हमारी बहनों से, माताओं से कि जब वो गर्भवती हों, तो हमेशा ऐसे गर्भ को तैयार करें पहले, जिसमें एक श्रेष्ठ आत्मा आ सके, क्योंकि समाज को चाहिए। आज भारत माता को ऐसे सपूत चाहिए, ऐसी कन्याएँ चाहिए, जिनके माध्यम से संसार का भला हो सके, कल्याण हो सके। तो ऐसा माध्यम हमें बनना चाहिए। तो सोच कर देखो कितनी तैयारी की गई होगी और जिस दिन ये आए होंगे, उस दिन मुझे लगता है मेरा एक बहुत पसंदीदा गीत है, क्षमा करिएगा जो लोग पहले सुन चुके हों कहेंगे फिर से गाने बैठ गए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ अपने दिल से। तो पृथ्वी ने अगर ठाकुर के आने पर, विवेकानंद के आने पर कोई गीत गाया होगा, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ये रहा होगा। कैलाश खेर का गाया हुआ गीत, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए। थोड़ा गुनगुना लेते हैं, फिर विवेकानंद का आवाहन करते हैं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे
पिया घर आवे। सोचो ठाकुर रोते थे कि मेरे बच्चे कब आए। कल ही हमने बात करी ठाकुर के अपने अभिव्यक्ति को हमने चेतनानंद जी के शब्दों में पढ़ा जाना। और जब आए होंगे विवेकानंद, ओहो हो, क्या मिलन रहा होगा। इस घड़ी की इस पल की प्रतीक्षा 25 साल करी उस गुरु ने अपने शिष्य के लिए। और धरती ने कितनी प्रतीक्षा करी होगी, जिसका इतना शोषण, इतना यहाँ पर कत्लेआम मचा हुआ था। पहले मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, लूटपाट मच रही है भारत की और इस पूरी धरती की। अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। ब्रिटिशर सब जगह जाके यही सब करते रहे, फूट डालो, शासन करो, सबके बीच में झगड़ा करवाओ, और भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, घर घर में महाभारत लड़िए। और ऐसे में जब ये व्यवस्था बन रही होगी तो पृथ्वी ने या ठाकुर ने क्या कहा होगा, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तेरी कोई काजल लगाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी दीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। एक बार अपने मन को दक्षिणेश्वर ले जाओ और सोचो ठाकुर बैठ के गीत गा रहे हैं मन, या आज उनका प्रियतम आने वाला है। क्योंकि उन्होंने कहा, जब मैं ऊपर चलता चला गया, स्थूल सूक्ष्म कारण से सबसे परे चला गया, जहाँ कोई भेद नहीं रहा, चेतना ही चेतना थी, और वो 7 ऋषि बैठे थे, तो मैंने देखा अपने ध्यान की गहराई में जाकर कि उन 7 ऋषियों से एक छोटा छोटा अंश निकला। ध्यान ध्यान दीजिएगा, 7 ऋषियों से एक एक छोटा छोटा प्रकाश पुंज निकला, और वो मिलके एक बालक का स्वरूप उसने ले लिया। फिर वो बालक उठा, चलने लगा, और पृथ्वी पे आने से पहले उसने एक ऋषि के कान में जाकर, 7 ऋषि, सप्तमी पे जन्म हुआ विवेकानंद का, और एक ऋषि के कान में जाकर उसने कुछ कहा। उन ऋषि ने अपने नेत्र खोले और मौन स्वीकृति दी, और फिर अपने ध्यान में लीन हो गए। मुझे ऐसा लगा उस बच्चे ने उनसे कहा कि मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ, आप कब आएंगे, जल्दी आना। वहां से प्रतीक्षा चालू है। और फिर ठाकुर ने संकेत किया कि वो जो बालक था वो मैं था। अब किसको कह के आए, गौतम ऋषि को कह के आए कि मैं जा रहा हूँ, आप आइएगा। स्वामी विवेकानंद का अवतरण हुआ, और फिर जब मिलन हुआ तो क्या गाया होगा, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहारटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे मिल सब, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चोख पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे। स्वामी विवेकानंद का आना और हम सबका उद्धार कर जाना, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बताए रास्ते पर चलते हुए पूरे संसार को एक ऐसा संदेश देना, वेदांत को वापस स्थापित करना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं मित्रों। बहुत बड़ा कार्य हुआ इस धरती पर, और उसमें हम सब उसके साक्षी बन पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आइए स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा और नजदीक से जानने के लिए चेतनानंद जी का सहारा लेते हैं। तो शुरुआत की बात मैंने बताई आपको, जहाँ से अध्याय शुरू किया चेतनानंद जी ने, वहाँ विवेकानंद को इस तरह प्रस्तुत किया, एक ऐसा बालक जो बचपन से जब सोता है तो उसको यहाँ माथे पर बीचों बीच प्रकाश दिखाई देता है, और उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर इंसान ऐसे ही सोता होगा। बहुत बाद में उन्हें पता लगा कि नहीं, ये हर एक के साथ नहीं होता। तृतीय नेत्र इतना ज्यादा जागृत, नींद में भी ये सोते थे तो चेतना कहीं ऊंचाई पे चली जाती थी। और बहुत ही रिमार्केबल इनका व्यक्तित्व, सुडौल शरीर, आईब्रोज बहुत थिक, बहुत एकदम हष्ट पुष्ट। और बचपन में तो खैर हनुमान भक्त थे। बाद में एक दिन गुस्सा आया, राम दरबार का तस्वीर थी,
सब हटा के फेंक दिया, सारी फोटोज ले जाके फेंका। ब्रह्म समाज में जाते थे, फिर निराकार के उपासक हो गए, वो मैंने आपको कल बताया था। तो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ 6:49 AM ऑन मंडे 12 जनवरी 1863। इसी साल, इसी महीने में 10 दिन बाद 21 जनवरी को ब्रह्मानंद जी राखाल, जो कि एकदम इनके जैसे दिखते थे, जुड़वा भाई जैसे दिखते थे, उनका जन्म हुआ। दोनों उनको जब पढ़ेंगे तो वो भी रोमांचकारी। इसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो वैसे कोई ऐसा लीनिएज नहीं है और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें विवेकानंद के बाद को ऐसे ऑर्डर से इन लोगों को स्थापित किया गया हो, लेकिन अपने आप अपने दत्तक पुत्र के रूप में ब्रह्मानंद को ठाकुर मानते थे कि माँ ने मुझे ये गिफ्ट दिया। उनको सपने में ये अनुभूति हुई कि माँ ने उनसे कहा है कि तुझे एक संतान प्राप्ति होने वाली, तो घबरा गए। उन्होंने हृदय से कहा, हृदय आपने मालूम ही उनका भांजे, तो हृदय बोले कि अरे आप तो पिता बनने वाले। बोले कैसी बात करता है, मैं नारी को माँ के रूप में देखता हूँ, मैं कैसे पिता बन जाऊंगा। थोड़े दिन बाद फिर से वैसा ही भाव फिर आया, तो माँ से फिर पूछे कि क्या बार बार मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है। तो वो माँ से कहते थे कि माँ मुझे ऐसा कंपेनियन दो, कोई ऐसा साथी दो जिससे मैं अध्यात्म की चर्चा कर सकूं। ये सब लोग आते हैं मेरे साथ संसार की चर्चा करने के लिए, अध्यात्म की चर्चा करने वाला कौन है मेरे पास। तो माँ ने ऐसा दृश्य दिया। फिर बोले मैं संतान प्राप्ति कैसे हो जाएगी मुझे। तो उन्हें दिखाई दिया कि गंगा के ऊपर एक कमल खिला है और उस कमल में 2 बच्चे नृत्य कर रहे हैं, एक बंसी बजाने वाला कान्हा और एक राखाल। राखाल मैंने ये वृंदावन में भेड़ें चराने वाला, लिटरली नाम का मतलब यही है। और फिर वो जो बालक है वो मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है। ठाकुर को ऐसा दृश्य मिला, अनुभूति मिली। और उसके बाद उन्होंने ये दृश्य जब दोबारा देखा, माँ से पूछा, तो उन्होंने देखा कि सच में गंगा से ही, ये गंगा के दूसरी तरफ थे, गंगा से आए और स्नान करते हुए बाहर निकलते हुए आए। और जैसे ही वो पहुंचे हैं दक्षिणेश्वर, राखाल को देखते ही ठाकुर समझ गए ये मेरा वही बालक है जो माँ ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया, ये मेरा दत्तक पुत्र है। बहुत रोमांचकारी है उनका जीवन चरित्र भी, और बहुत ही बराबरी एकदम महाराज, राखाल महाराज, महाराज कहते थे उनको सभी लोग। और ब्रह्मानंद जी तो विवेकानंद जी के बहुत नजदीक, वैसे भी देखें तो जन्म की दृष्टि से भी और चेतना की दृष्टि से भी और यात्रा की दृष्टि से भी और ठाकुर से नजदीकी सी दृष्टि से भी बहुत काम किया ब्रह्मानंद जी ने भी, सभी ने किया। और महाराज ने बहुत संभाला विवेकानंद के बाद में सारे मिशन को। तो फिर से आते हैं, इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और भुवनेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। तो नरेंद्र's mother had practiced austerities and prayed to Lord, एंड उनकी प्रार्थनाएं कबूल हुई। वो भी शिव की उपासना थी, इसलिए वीरेश्वर नाम रखा। Bhuvneshwari Devi was deeply religious and raised her children according to the ancient spiritual traditions of India. She taught Narendra, remain pure all your life, guard your own honor, and never transgress the honor of others. Be very tranquil, but when necessary, harden your heart. अब देखो माँ ने शिक्षण ही ऐसा दिया, कितना सुंदर। जब आवश्यक हो तो अपने हृदय को मजबूत कर लेना। और वो आवश्यकता विवेकानंद के जीवन में आई जब उन्हें गुरु और अपने जीवन, माता पिता, माँ और पिता तो चले गए थे, देहांत हो गया था, मतलब अपने घर को और मातृभूमि को चुनना पड़ा जब, तो उन्होंने अपनी माँ को नहीं, अपनी मातृभूमि को चुना। और यही उन्होंने कहा भी कि जब तुम्हें 2 सही धर्मों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े तो उसको चुनना जो ज्यादा मुश्किल हो, जो ज्यादा बड़ा हो। यानी सही और गलत में से तो चुनाव करना फिर आसान है कि जो सही है वो हम उस पे, वैसे तो वो भी आसान नहीं है। आज के संसार में लोग जानते सब हैं कि सही क्या है लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन जब 2 सही का चुनाव करना, 2 सही के बीच में से किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो पिक फॉर द हायर ऑर्डर ऑफ धर्मा, जो बड़ा धर्म है उसे पिक करना। तो माँ ने यही सिखाया था, तो वही कठोर कदम वो उठा भी पाए। His father Vishwanath Dutt was an attorney in the Calcutta High Court, was extremely generous and had progressive outlook in social and religious matters. तो इस तरह से इनके पिता का जो वकालत थी अच्छी चलती थी, काफी दानवीर थे, कई तरह के कर्जे उन्होंने लोगों को बांट दिए, वापस आए नहीं पैसे, और फिर उनका सडनली देहांत हो गया। नरेंद्र के बारे में ठाकुर का क्या कहना था? नरेंद्र इज अ ग्रेट सोल, perfect in meditation. He cuts the wheel of Maya to pieces with the sword of knowledge. Inscrutable Maya can never bring him under her control. इतना विश्वास था ठाकुर को विवेकानंद के चेतना की अवस्था पर, इतना था कि जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए, पहली बार मुलाकात हुई, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उन्हें अपने हाथ से पकड़कर नॉर्दर्न वरांडे की तरफ ले गए, दक्षिण ये उत्तर की तरफ, दक्षिणेश्वर मंदिर का जो उत्तर वरांडा था वहां ले गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।
और फिर अंदर आके उसको ये सोच रहे थे कि मैं जो है इनके पास मिलने गया हूँ। ये तो ईश्वर की तलाश में ढूंढते रहते थे, कोई ऐसा मिल जाए जो कहे कि भगवान देखा है या मुझे दिखा दे। तो ये उस इच्छा से, उस जिज्ञासा से इनके पास दक्षिणेश्वर पहुंचे और वहां पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इनको अंदर ले गए। तो इन्हें लगा कुछ मुझे सीक्रेट बात बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल इनके पैरों में लूटने लगे और उत्साह में नाचने लगे, नृत्य करने लगे कि हे नारायण तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था इतने वर्षों से, तुम फाइनली आ गए, क्यों मुझे इतना सताया, क्यों मुझे इतना रुलाया, इतनी प्रतीक्षा कराई, इत्यादि इत्यादि। विवेकानंद मन मन सोचने लगे मैं कहाँ आके फंस गया, ये कैसा इंसान है, ये क्या एकदम पागलपन वाली बातें कर रहा है, मुझे नारायण कह रहा है, मेरे पैरों में लूट रहा है, जबकि खुद इतना ज्यादा। एक बात तो नरेंद्र को फील हो गई थी कि सन्यास तो इनके जीवन में बहुत गहराई तक उतर चुका है, दक्षिणेश्वर के इस पुजारी के जीवन में। तो ठाकुर जो भी हो, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जीवन में सन्यास पूरी तरह उतर चुका है, ये बहुत ऊंचे स्थिति में है। और फिर उन्होंने मन में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके मन में कि ये आदमी अगर पागल है तो भी कोई बात नहीं, मोनोमेनियक, अपने खुद के शब्दों में वेस्टर्न अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा वेस्ट में, आई थॉट ही इज अ मोनोमेनियक, मीनियक आदमी था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पागल हो भी तो क्या, अगर पागलपन में भगवान मिलता हो तो ये पागलपन ठीक है। और ऐसा सोचकर फिर मैंने उनसे पूछा पहली मुलाकात में कि क्या आपने भगवान देखा है, और वो तुरंत उछले और बोले हाँ यस मैंने देखा है, और मैंने देखा है उतने नजदीक से जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ प्रत्यक्ष, उससे भी ज्यादा स्पष्ट नरेंद्र मैंने उन्हें देखा है। लरेन बोलते थे, ल रे न, लरेन। ठाकुर भी जो है बोलते समय थोड़ा सा फंबल कर जाते थे, तो नरेन नहीं बोलते थे, लरेन। लरेन मैंने उसे देखा है। इनसे पहली मुलाकात में उन्होंने गीत गाने को कहा, और विवेकानंद ने जो गीत गाया, उस गीत के बाद सुनते सुनते ठाकुर समाधि में चले गए। और फिर उसके बाद इन्होंने जब पूछा तो बोले मैंने इतने स्पष्ट रूप से देखा है। लेकिन कौन देखना चाहता है, ऐसा मिलता ही कौन है जो ये कहे कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। लोग घड़ों आंसू बहाते हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सांसारिक सुखों के लिए, भगवान के लिए क्या कोई रोया है कभी? भगवान का किसी ने दुख समझा है? भगवान को देखने, भगवान को पाने, भगवान को समझने की पीड़ा किसी के मन में उठी है? उत्कंठा किसी के मन में उठी है? अगर उठे, मैं उसे भगवान दिखा सकता हूँ। ये सच्चा अध्यात्म मेरे पास है। गुरुदेव भी ये करते थे। गुरुदेव ने भी एक जगह बहुत बहुत कठोरता से कहा, देखो महापुरुष वैसे अपने बारे में नहीं बताते कभी, अवतारी चेतना है वैसे कुछ नहीं बताते, पर युग ऋषि ने भी, गुरुदेव ने भी एक जगह बहुत कठोरता से कहा, क्या तुम जगह जगह भटकते फिरते हो सस्ते अध्यात्म के चक्कर में? ये सस्ता अध्यात्म लेकर तुम्हारा कोई भला नहीं होना, सच्चा अध्यात्म सिर्फ यहाँ है। बहुत कठोर दृष्टि से, कठोर भाव से और एकदम मजबूती से बात की। ये घोषणा थी कि सच्चा अध्यात्म चाहिए तो सिर्फ यहाँ है। और ठाकुर ने भी अपने जीवन की वो घोषणा उसी समय करी कि जाता ही कौन है, अगर कोई चाहता है तो मैं दिखा सकता हूँ, और एकदम स्पष्ट रूप से दिखा सकता हूँ। विवेकानंद प्रणाम करके वहां से निकले। उनके मन में यही था कि यह आदमी भले ही पागल हो, भले इसकी बातों में कोई सच्चाई हो कि ना हो, लेकिन इसका संन्यास सच्चा है। और ठाकुर के बारे में एक विशेष बात थी, उनसे कोई एक बार मिल लेता था ना, उसके बाद उसे बार बार मिलने का मन होता था। और जब भी कोई आता था और जिसे उसे वापस बुलाना होता था ना उन्हें, तो वो कहते थे फिर आना, फिर जरूर आना। इतना कह देना, यूं समझ लो कि सामने वाले के मन में एक सम्मोहन जैसा हो जाता था। कृष्ण की तो आदत है मोह लेने की, इसलिए मोहन है, तो रामकृष्ण कैसे नहीं करेंगे? तो सम्मोह लेते थे, हिप्नोटाइज कर देते थे सामने वाले के मन को। और जो भी एक बार मिलके फिर उसका मन करता था मैं दोबारा मिलूं, इनसे दोबारा मिलूं, किसी तरह इनसे बातचीत होती रहे, मिलते रहे, दक्षिणेश्वर आते जाते रहे। हमने शांति कुंज में रहते हुए भी ये बात देखी। कोई एक बार आ जाता था, लगता था उसे कि मैं फिर से आऊं, इस चेतना में फिर से स्पर्श करने को आऊं। जब भी गुरुदेव माता जी तो सशरीर नहीं है, तब भी उनका चेतना जो घनीभूत वहां पर है, उसके चलते लोगों को ऐसा लगता था। फिर विवेकानंद की स्थिति क्या थी, उसको देखने बताने की दृष्टि से आगे की बात पढ़ते हैं कि एक बार मेडिटेट कर रहे थे, इनके शरीर के ऊपर से कोबरा चला गया, इनके दोस्त परेशान हुए, इनको कुछ पता ही नहीं चला। एक दूसरी घटना में ध्यान करते समय ठाकुर राम ये स्वामी विवेकानंद को दूर से किसी ने देखा, तो ऐसा लगा कि कंबल उड़ के बैठा है काले रंग का। पास जाके देखा तो बहुत सारे मच्छर उन्हें काट रहे थे। तो परेशान हो गया वो कि इतने मच्छर काट रहे हैं, ये कैसे बैठा है यहाँ पे, इतने मच्छर इसका खून पी रहे। लेकिन विवेकानंद को कुछ पता नहीं चल रहा था, आराम से बैठे थे। उन्हें ध्यान में इतनी गहराई तक चले जाते थे, बताया ना जैसे बालक थे, सोते समय ही वो इतना ज्यादा उसमें अवस्था में चले जाते थे, प्रकाशवान अवस्था में। उन्हें लगता था कि सबको ये प्रकाश दिखता होगा। और इनको भगवान बुद्ध के एक बार दर्शन हुए। व्हाइल एट स्कूल वन नाइट आई वाज मेडिटेटिंग बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। स्कूल में बैठते थे सर। एक तो इन्होंने शमशान में जाके बहुत ध्यान किया, और बाकी जहां भी मौका मिलता था स्कूल के बाद भी ये अपना बंद दरवाजा करके, I was in a fairly deep concentration of mind. How long I meditated in that way, I cannot say. After the meditation was over,
I remained seated. Then from the southern wall of that room, a luminous figure stepped out and stood in front of me. It was the figure of a sannyasi, absolutely calm, with shaven head and staff and kamandalu in either hand. He gazed at me for some time and seemed as if he would address me. I too gazed at him in speechless wonder. Suddenly, a kind of fright seized me. I opened the door and hurried out of the room. Then it struck to me that it was foolish of me to run away like that. Perhaps he might say something to me, but I have never seen that figure since. I think it was Lord Buddha whom I saw. तो नरेंद्रनाथ कोई साधारण नहीं थे, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। सोच कर देखो, एक ऐसा युवा, एक ऐसा बालक कॉलेज की लाइफ में जो बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रोफेसर जो प्रिंसिपल थे विलियम हेस्टी, उन्होंने तो इनके बारे में कहा था कि जीनियस है, बहुत ज़्यादा जीनियस है। जर्मन के स्टूडेंट से उन्होंने कंपेयर करके कहा कि इसके टैलेंट के मुकाबला वहाँ के लोग भी नहीं कर सकते। इतना होशियार, इतना होनहार व्यक्ति चाहता तो पैसे कमा सकता था, बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकता था, बहुत सारा अपना, क्योंकि ये पुरुषार्थ करने का क्षम तो था ही। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया जीवन में देखो, 6 साल नंगे पैर भारत की आत्मा को जानने की कोशिश करी। लेंथ एंड ब्रेड्थ ही वॉक्ड। उसके बाद उससे पहले 4-5 साल अपने गुरु को दिए। उससे पहले भगवान की खोज। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 6 साल की भारत यात्रा के बाद वेस्ट में जाना, शिकागो में उद्बोधन होना, और उसके बाद वहां से लेकर अगले 9 साल जीवन के जो अंतिम 9 साल थे, पूरा समय तो ये खप गया। जबकि आज हमारे पास थोड़ा सा भी टैलेंट होता है तो हम क्या चाहते हैं, इससे पैसा बनाएं, इससे हम किसी तरह से जो है अपनी शोहरत कमाएं। लेकिन स्वामी जी ने सब त्याग दिया। इतनी बुद्धि, इतनी सब कुछ इन्होंने भगवान को दे दी। गुरुदेव ये कहते थे, भगवान के खेत में बो मत शुरू करो, भगवान के खेत में। अगर तुम्हें इतना बड़ा त्याग नहीं भी कर सकते तो कम से कम इतना जरूर करो कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मन, तुम्हारी आत्मा भगवान के खेत में लगाई कि नहीं लगाई, कितने अंश में लगाई। भगवान के खेत में लगाया बेटा हमने, और हमें कई गुना होकर मिला। गुरुदेव कई बार कहते थे, बो और काटो करके उनका एक उद्बोधन है कि हमने काटा है क्योंकि हमने बोया भगवान के खेत में। तुम भगवान के खेत में बो के तो देखो, बहुत सारा रिटर्न मिलता है भगवान के खेत में। भगवान का खेत मतलब ये संसार। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं मनुष्य को भगवान के रूप में सेवा करता हूँ। और बड़े इनके तो सिद्धांत बहुत ही जबरदस्त थे। आज तो सिर्फ एक मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी जी के ऊपर तो बहुत ही लंबा चल सकता है ये सब। चेतनानंद जी ने भी बहुत इस बुक का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रह्मानंद और स्वामी विवेकानंद को डेडिकेट किया। तो अब ये ब्रह्म समाज में जुड़े। ब्रह्म समाज में जुड़ने के बाद निराकार की उपासना करने लगे। बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छे डिबेट करते थे, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी थी, और एक तरह से देखें तो ही वॉज एनर्जी पर्सोनिफाइड, खूब एनर्जी से भरपूर। आज देखो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। आज छोटा बच्चा भी डिप्रेशन में है, छोटा बच्चा बोर हो रहा है आज का। मतलब पता नहीं कैसा हमने समाज बना दिया कि छोटे छोटे बच्चे बोर होने लगे। और स्वामी विवेकानंद फुल ऑफ एनर्जी। वो युवा ही क्या जिसमें एनर्जी ना हो। और युवा कोई आयु से नहीं है, युवा हमारा यंग एट हार्ट वाली जो बात होती है, हमारे मन में उत्साह उल्लास ही ना हो तो हम काहे का जीवन। मेरे से एक प्रश्न पूछा किसी ने अभी कल के सत्संग के बाद, अच्छी बात है आप लोग प्रश्न भी पूछना चाहें तो हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी, क्या बने। गुरुदेव हमेशा ही कहते थे, तुमने क्या किया इससे मुझे मतलब नहीं, तुम क्या बने इससे मुझे मतलब। तो मेरे गुरु भाई ने पूछा कि आप कल कुछ कह रहे थे कि फूल बने, पुष्प बने। मैं मूल में ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे फिर ये प्रश्न बार बार लगता था कि बने में भी क्या बने, क्या बने। सांचा बने, गुरुदेव ने कहा एक अच्छा सांचा बने, एक अच्छा माध्यम अगर हम बन सके जिससे कि वो गुरु चेतना निकल के प्रकाशित हो सके, वो भगवत चेतना प्रकाशित हो सके, तो मुझे लगता है फिर जीवन सार्थक है। तो वही मैंने कल कहा, पुष्प बने। पुष्प एक साकार स्वरूप है उस चेतना के प्रकटीकरण का, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। और चाहे एक दिन का जीवन हो उसका, चाहे आधे दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, जितना प्रकृति ने उसे जीवन दिया है वो खुल के जीता है, उत्साह के साथ जीता है, उल्लास के साथ जीता है। वो फिर चाहे किसी के श्रृंगार के काम आए, चाहे ईश्वर के चरणों में चढ़े, चाहे ईश्वर की माला में गुथा जाए, वो इस बात से चिंता नहीं करता। वो हम लोग गीता का भी जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये बात आ रही ना कि समता में जियो हे अर्जुन, समत्व और समत्व भाव में जीते हुए सारी फल की आकांक्षाओं को त्याग। अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ ही रहे हैं उसका। आप लोग भी जो लोग आना चाहें, थर्सडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग हम लोग सत्संग करते हैं 5 बजे। तो बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी के बारे में लिखा। एक बहुत प्रसिद्ध फ्रेंच राइटर हुए हैं रोमन रोलैंड, उनके शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने कहा ही वॉज टॉल 5 feet 8.5 inches। ये छवि अपने दिमाग में अंकित कर लो।
आज रात को सोते समय विवेकानंद सपने में आने चाहिए, चेतना को स्पर्श मिलना चाहिए। एक टॉल व्यक्तित्व, 5 फुट 8 इंच का, 8 साढ़े 8 इंच का, 170 पाउंड का शरीर, square shouldered, broad chested, stout, rather heavily built. His arms were muscular and trained to all kinds of sports. He had an olive complexion, a full face, vast forehead, बहुत चौड़ा माथा था, strong jawline थी, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, कमल नयन थे, मृग नयन जैसे बड़ी बड़ी आंखें थी, और large dark color की prominent heavy lids थी उनकी, whose shape recalled the classic comparison to a lotus petal. Nothing escaped the magic of his glance, capable equally of embracing in its irresistible charm or of sparkling with wit, irony, or kindness, of losing itself in ecstasy, of plunging imperiously to the very depth of consciousness, and of withering its fury. But his preeminent characteristic was kingliness. एक राजा की तरह था. मैंने इसलिए आज जब पोस्ट डाली आप सबका स्वागत करने के लिए, तो मैंने कहा एक शेर था, एक शेर था जो दहाड़ा था, एक धरती, और शेर अकेला आता है, अकेला चलता है, और स्वामी विवेकानंद अकेला चलता, अकेले. सोचो ये लोग जब आगे के अपन पढ़ेंगे जब और आएगा, 1886 में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थ्रोट कैंसर के बाद में चले गए. उसी साल अगस्त में गए ठाकुर, कल हमने देखा 16 अगस्त को. उसी साल दिसंबर के महीने में, ठंड के महीने में ये लोग बैठे हैं, ये 16 लोग, और इन लोगों ने विवेकानंद को अपना एक तरह से नेतृत्व स्वीकार किया उनका, और विवेकानंद को गुरु मानते हुए, गुरु का प्रतिनिधि मानते हुए आगे बढ़ने की बात सोची. विवेकानंद ने सबको उनके मोनिस्टिक नाम दिए, और सभी के पुराने नाम छूट के सन्यासी वाला नाम दिया. लेटर दे रियलाइज्ड कि इट वाज 24th of December, द ईव ऑफ क्रिसमस, और ये लोग उसके बाद सन्यास लेकर, सन्यास मतलब अब ये एक दूसरे से भी नहीं जुड़े रहे, चले गए. किसी को नहीं मालूम कौन कहाँ जा रहा है. कभी तीर्थ करते हुए, भटकते हुए विवेकानंद को रास्ते चलते कोई एक दो उनके गुरु भाई जरूर मिले, लेकिन किसी को ये नहीं पता कौन कहाँ है. अब हम सन्यासी हो गए हैं. माँ शारदा मणि से पत्राचार कभी किसी ने किया हो तो, इनको जब राजा ने कहा कि तुम वहां जाओ शिकागो में, तो इनको लगा कि कहीं मेरे मन की महत्वाकांक्षा ना हो, तो स्वामी विवेकानंद चले गए थे कन्याकुमारी में वहां पे, और वहां पर बैठकर इन्होंने पूरा 3 दिन तक ध्यान किया. विवेकानंद मेमोरियल रॉक, बहुत खूबसूरत जगह, वहां भी जाना चाहिए. एक बार अवसर मिला अब तक, फिर कभी भी चलेंगे. साथ में चलने वाले हैं हम लोग. मेरा एक प्रस्ताव मैंने दिया है सबको कि 10 साल 10 ऐसे तीर्थ स्थान सब लोग मिलके चलें, और खूब वहां जाके वहां की चेतना में गोते लगा कर आए. तो बेलूर मठ, और उसके बाद कन्याकुमारी, और भी जगह चलेंगे. तो वहां पर मेमोरियल रॉक पर 3 दिन बैठे, और शारदा मणि माँ को चिट्ठी लिखी. उसके बाद कि माँ मेरे मन में ऐसा विचार उठ रहा है, क्या ये मेरा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या ऐसा गुरु चाहते हैं. शारदा मणि माँ का जवाब आया कि नहीं, गुरुदेव ऐसा ही चाहते हैं, आप जाओ, इनकी व्यवस्था गुरुदेव बना देंगे. ये पहुंचे, चलते चलते राजस्थान, वहां से फिर चले गए, और वहां जाने के बाद वो शेर दहाड़ा. शेर ऐसा दहाड़ा, देखो लोग बेंचेस से कूद कूद के इनको छूना चाहते थे. सिर्फ ये जो पर्सनैलिटी थी ना, इस पर्सनैलिटी को छूना चाहते थे. और यही रोमन रॉलैंड वहां खड़े होकर लिख रहे हैं कि मैंने उस समय देखा, और मैंने मन ही मन सोचा, अभी अगर ये व्यक्ति इस वेस्टर्न लेडीज का, अमेरिकन लेडीज का चार्म जो होता है, इसको काट सके, और इतनी जो इसको शोहरत मिल रही है, इस शोहरत को छोड़ सके. आदमी इस तरह के यश के पीछे भागता है, कामिनी कंचन के पीछे भागता है, और अपने लोकेशना के पीछे भागता है कि मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो. अगर ये इसको छोड़ पाया भी, तो मैं मान लूंगा कि महापुरुष है. और वही हुआ, और फिर ये उनके स्टूडेंट बन गए. ऑल ऑफ देम दे बिकम हिज डिसाइपल्स. In his intense desire to realize the truth, young Narendra practiced meditation. He studied different religious and philosophical systems of East and West. He met different religious leaders, but nothing was of any avail. He even joined Brahma Samaj, a socio-religious organization, and asked its leader, Devendranath Tagore, Sir, have you seen God? Devendranath was embarrassed and replied, My boy, you have the eyes of a yogi. You should practice meditation. और फिर जैसे ही कोई ऐसा जवाब देता था ना, ये कहते थे ठीक है, आपने नहीं देखा, मैं किसी और से मिल लूंगा, और मेरी तलाश जारी रहेगी. तो ऐसा विवेकानंद का व्यक्तित्व, उनका आज शारीरिक जो आपने एक परिप्रेक्ष्य सुना, चेतनानंद जी ने हमें बताया कैसे वो थे, लंबाई, कद काठी, शरीर, आंखें. हमारे आज सपने में आने चाहिए विवेकानंद. बुलाना पड़ेगा, सोने से पहले सोचना उनके बारे में, सामने खड़े. डिकिंसन नाम के एक व्यक्ति था, जब वो 5 साल का था तो वो पानी में, अपने स्विमिंग पूल में नहाते नहाते डूबने लगा. जब डूबने लगा तो उसको ऐसा लगा कि किसी योगी ने आके उन्हें बचाया, और योगी ने आके बचाया तो उसे लगा कि भाई
ये कौन था व्यक्ति? जब वो विवेकानंद को पहली बार उन्होंने सुना शिकागो की कॉन्फ्रेंस में, और जब उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुना तो बोले ये आदमी तो वही है, इन्होंने मुझे आज से 12 साल पहले जब मैं छोटा था मुझे बचाया था। 5 साल के थे, 17 साल की आयु में ये वो कांग्रेस में अपने पिताजी और माताजी के साथ गए क्योंकि इनके पिताजी का उद्बोधन था। तो डिकन्सन तुरंत चिल्लाए अपनी माँ से, बोले ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया था मरने से। स्वामी विवेकानंद उद्बोधन खत्म करने के बाद उससे मिले और डिकन्सन को मुस्कुराए जैसे कोई पुराने दोस्त से मिलता है। हमारे सपने में भी आके आज मुस्कुरा दे, मजा आ जाए। और फिर बोले नो, उनका मन पढ़ लिया उन्होंने, नो आई एम नॉट योर मास्टर, ही इज येट टू अराइव एंड ही विल गिव यू अ सिल्वर कप। एक बता दिया, संकेत बता दिया। जो लोग महावतार बाबा जी के हमारे भक्त हैं, जैसे महावतार बाबा जी को भी सब तक पहुंचाने का एक बड़ा कार्य परमहंस योगानंद जी ने किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के माध्यम से बहुत लोगों ने महावतार बाबा जी के बारे में जाना और जुड़े, क्रिया योग के माध्यम से, क्रिया योग से जुड़े। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु एक सिल्वर कप तुम्हें देगा। 43 इयर्स आफ्टर दैट इंस्टेंस, यानी कि 17 साल की आयु में विवेकानंद से मिले, उसके बाद 43 साल इंतजार करने के बाद 60 साल की आयु में डिकन्सन को परमहंस योगानंद जी ने क्रिसमस के दिन एक सिल्वर कप गिफ्ट किया। विवेकानंद ने तब बता दिया था, तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ, वो आएगा, तुम कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानना वो तुम्हारा। तो हमें भी ऐसा कुछ संकेत कर जाए हमारे सपने में भी आ जाए और हमें आगे की कोई दिशा दे जाए। जीवन में गुरु है तो भी कोई दिशा दे जाए, मार्गदर्शन दे जाए, ऐसी प्रेरणा दे जाए कि हमारे में विवेकानंद का शिष्यत्व आ जाए। आइए इस भाव से शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।